नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्रा लॉ पॉइंट इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून 2026 में आपकी ऑल इंडिया बार एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। लास्ट ऑल इंडिया बार एग्जाम के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार का बच्चों का परफॉर्मेंस है उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि किताब लेकर के, बुक्स लेकर के एग्जाम देने के बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस एग्जाम को फेस करना पड़ेगा, तो ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके लिए एआईबी के लिए एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर बेहतर तरीके से डिटेल के साथ आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रिपरेशन लॉ पॉइंट इंदौर के द्वारा आपको बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। इस प्रिपरेशन को प्रमुख तौर पर हमारे साथी मित्र सर हरीश शर्मा सर जो है तो आपको बेहतर गाइडेंस के साथ इसको प्रिपेयर करवाएंगे। थोड़ा बहुत मेरा मार्गदर्शन भी बीच बीच में आपको प्राप्त होता रहेगा। तो बाकी किस प्रकार से हमारी प्लानिंग रहेगी, एग्जाम किस प्रकार से आपको क्रैक करना है, बेसिक प्रिपरेशन के दौरान किस बात का ध्यान रखना है, सिलेबस इसका क्या है, और सब बाकी जितने भी आवश्यक बातें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे हमारे सर हरीश सर। आ जाइए सर, स्वागत है आपका। तो सर हरीश सर, तो सर हरीश सर जो इन्होंने कॉलेज में पढ़ा रखा है और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, तो ये आपको एआईबी को प्रॉपर तरीके से निकलवाने में, क्रैक करवाने में मदद करेंगे। तो सर अब क्लास आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, एआईबी एग्जाम के लिए हम नया बैच आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जहां तक अगर किसी लोगों को नहीं पता है कि एआईबी एग्जाम क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप एलएलबी कर लेते हैं, चाहे वो 5 ईयर कोर्स हो या 3 ईयर कोर्स हो, उसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना पड़ता है। उसके बाद में आपको 2 साल या 3 साल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बीच में ही आपको एआईबी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। और एआईबी एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं ऑल इंडिया में कहीं पे भी अपनी एडवोकेसी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, देखिए एआईबी एग्जाम का बेच जो कि हम 9 फरवरी 2026 से शुरू करने वाले हैं। एआईबी एग्जाम को हम समझ लेते हैं। एआईबी एग्जाम क्या होती है, एआईबी एक्चुअली है क्या, तो हम आपको बता देते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हर साल कराई जाने वाली एक ऐसी एग्जाम है जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती है कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप एआईबी एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसे आप आमतौर पर सनद भी कहते हैं, वो आपको मिलती है, जिसके चलते आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए कहीं पे भी अपनी एडवोकेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। मैंडेटरी है इसका मतलब ये है कि क्या आप इसके बिना एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप इस सर्टिफिकेट के बिना पूरे इंडिया में कहीं पे भी किसी भी तरह से लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए, अब बात ये आती है कि एआईबी एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जो कि हम सब जानते हैं ओपन बुक एग्जाम है, डायरेक्ट बेस्ड एग्जाम है। तो क्या हम जब एलएलबी कर रहे होते हैं या जब लॉ ग्रेजुएशन के दौरान हम पढ़ाई करते हैं, क्या वो हमारी एआईबी एग्जाम को क्लियर करने में वो पढ़ाई हमारी मदद करती है या नहीं करती है? उस चीज को हमको समझना होगा। और अगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस एग्जाम को प्रिपेयर करने में लेट कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन मुख्य कारण क्या है कि हमें क्यों एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एआईबी एग्जाम जो है आपको बेसिक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराती है फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेसी इन इंडिया। ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद क्या है कि ये एक ऐसी एग्जाम है जो आपके लीगल नॉलेज को टेस्ट करती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ डायरेक्ट पढ़कर या डायरेक्ट साथ में ले जाकर एग्जाम को पास कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपके लीगल ऐसे नॉलेज को टेस्ट करती है जो कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पे बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उसमें आते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिसके जरिए आपको पूरे बेरेट की नॉलेज होना, उसके एप्लीकेशंस को समझना और उसके इंप्लीमेंटेशन को समझना आना चाहिए। बेरेट की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप बेरेट ले जाकर साथ में उस एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। अन्यथा ये भी हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन आए और आपको ये भी समझ में ना आए कि ये क्वेश्चन किस बेरेट से है और आप उस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट भी ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद एआईबी का सबसे बड़ा फायदा रहता है कि ये एक ऐसा कंपटीशन आपको प्रोवाइड कराती है जो कि सारी अदर एग्जाम में भी आपको मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहने को बहुत छोटी सी बात है कि ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन इस एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं और लाखों लोग बहुत तैयारी के साथ बैठते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग कॉलेज से पढ़ाई कर करके आते हैं। उसके बाद में इस एग्जाम में एक अच्छा कंपटीशन रहता है। कंपटीशन हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इस एग्जाम को भी आपको
पास कर रहा है, एक अच्छे नंबर से पास करना जरूरी है, अन्यथा आप अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं तो आप एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट वापस से देना पड़ेगा। इसी के साथ में आता है, इसमें एक प्रॉपर एक बेसिक कट ऑफ है इस एग्जाम का, जो कि ऑलरेडी फिक्स रहता है कि आपको इतना परसेंटेज नंबर लाना है इस एग्जाम को देने के बाद। अगर वो एग्जाम में उस इतने नंबर आप नहीं ला पाते हो तो ये एग्जाम में आप फेल कहलाते हो। इस एग्जाम में कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा आपका, ना ही आपको आपके नंबर बताए जाएंगे, ना ही आपको कोई रैंक लगेगी, लेकिन एक बेसिक जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। उस कट ऑफ को क्लियर किए बिना आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है सबसे बड़ी दिक्कत कि ऐसे रिजल्ट्स और ऐसे कैंडिडेट्स हमें देखने को मिले हैं जो कि एआईबी एग्जाम में काफी बार फेल हो चुके हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग समझते हैं कि एआईबी एग्जाम बहुत इजी एग्जाम होना चाहिए, वही सब चीजें पूछी जाती है जो हम हमारे लो ग्रेजुएशन के दौरान सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद हमें बैरिक ले आने की भी इजाजत है, बैरिक ले आने के बाद भी अगर हम ठीक से पास नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब आप देखिए कि बच्चे बैरिक ले आने के बाद भी उस एग्जाम में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब वो एग्जाम इतनी ही आसान नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर क्लासेस की जरूरत है, आपको बहुत अच्छे से अप्रोच करना पड़ेगा, उस एग्जाम की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, उस एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न को समझना पड़ेगा, काफी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाओगे एआईबी एग्जाम के लिए। देखिए मैं आपको कुछ डाटा बता देता हूँ यहाँ पर। हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लास्ट मंथ का एक नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि हमने एआईबी एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट करा लिए, जिसमें टोटल 2,51,000 से अधिक बच्चे अपियर हुए थे। ठीक है, अब इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इस एग्जाम में जब 2,51,000 से अधिक बच्चे अपेयर हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइड बच्चे की संख्या देखेंगे तो वो इतनी है और नॉट क्वालिफाइड की संख्या इतनी है, यानी कि अभी भी 77,579 बच्चे इस एग्जाम को लास्ट जो दिसंबर में हुई थी उसको क्लियर नहीं कर पाए। यानी ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि इतने बच्चे अगर इस एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे तो इस एग्जाम की एक अलग लेवल है। इस एग्जाम को बनाने का, इस एग्जाम को लेने का एक पर्पस है बीसीआई का, जो आपका प्रॉपर टेस्ट लेना चाहती है, प्रॉपर नॉलेज को टेस्ट करना चाहती है, और उसी इंटेंशन के साथ ही आपको इस एग्जाम में भी अपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद हम इस चीज को बता दें कि हम इतनी जल्दी इस कोर्स को क्यों लेके आए, क्योंकि टेंटेटिव डेट जो कि 7 जून 2026 बीसीआई ने अनाउंस कर दी है कि वो 7 जून 2026 को नेक्स्ट एआईबी की एग्जाम आपके लिए लेने जा रहे हैं। तो हम इस चीज को सुनिश्चित कर ले कि अगर हम इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, अगर हम इस एग्जाम को अच्छे से देना चाहते हैं, तो अभी भी हमारे पास काफी समय है। पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपके पास पूरा है। इसमें आप पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 19-20 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, अलग अलग बैरिक आपको पढ़नी पड़ती है, अलग अलग थियोरेटिकल सब्जेक्ट इसमें आपको देखने पड़ते हैं। वो सब पढ़ने के बाद आप इतना प्रिपेयर हो जाए कि आप पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर लें। इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा कोर्स, पूरा फुल स्ट्रेटेजी के साथ, फुल ड्राफ्ट करते हुए, जिसमें आपको पूरी प्लानिंग के साथ बताया जाएगा कि कैसे आप एआईबी एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। देखिए अब इस एआईबी एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें कि आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास कर लें। इसके लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ बैरिक से पढ़ना काफी नहीं होगा एग्जाम पास करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं प्रॉपर बैरिक को ठीक से पढ़ते ही नहीं है। बैरिक के साथ ले आना काफी नहीं होगा उस एग्जाम को पास करने के लिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, बैरिक को पढ़ने की, बैरिक को इंटरप्रिटेशन करने की, बैरिक को समझने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। उसके बाद आप एआईबी एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि देखिए ये एग्जाम जो है ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम इसको कहा जाता है। एक समय ऐसा था जब इसमें बैरिक के अलावा दूसरी बुक्स भी आप ले आ सकते थे, कुछ नोट्स भी ले आ सकते थे, लेकिन 2021 के बाद से इसमें ये सब चीजें बंद हो गई। अब सिर्फ आप बैरिक ही ले आ सकते हैं, और बैरिक ले आने के बावजूद भी इसको हम ओपन बुक एग्जाम ही कहते हैं। अब इसमें जो बेसिक कट ऑफ है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि अगर इस एग्जाम को आपको पास करना है तो इतना बेसिक कट ऑफ आपका होना चाहिए, इतने नंबर आपका आना चाहिए, वो ये है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम 45 नंबर्स यानी कि 45% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप एसटी, एससी या डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो आपके 40% मार्क्स इस एग्जाम में आना चाहिए, तभी इस एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद इस एग्जाम के पैटर्न को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पहले एक बार जो हमने आपके सामने लेके आए हैं, पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हुए आपके सामने एक स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 50 से 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे कॉन्सेप्ट जो कि सिर्फ बैरिक के कंटेंट में से होंगे, यानी कि बैरिक के कंटेंट में से डायरेक्ट आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो बैरिक का इंडेक्स होता है, जहाँ पर बैरिक का इंडेक्स वगैरह पूरा चार्ट, टेबल वगैरह सेक्शन वाइज पूरा अरेंजमेंट होता है, अगर आप उसको ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 20 से 30 क्वेश्चन आपके उस इंडेक्स में से बन जाएंगे।
उसके बाद आपको लीडिंग केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये वेरी भी होता है। ऐसा नहीं कि 8 से 10 क्वेश्चन है तो 8 से 10 ही आ रहे हैं, हो सकता है किसी एग्जाम में 15 भी आ जाए, किसी में 20 भी आ जाए, किसी में 5 भी आ जाए, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग केस लॉस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नए नए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीजों पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो जजमेंट्स है वो सब हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक एक 2-2 साल में हमारे पास इतने सारे केस लॉस का बंडल इकट्ठा हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि कितने अच्छे से प्रिपेयर करें, और वहीं उन्हीं 50-60 केस लॉस में से 8-10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। कुछ जो प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट्स है उनको बस आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और सिर्फ केस लॉस का ऐसा ही नहीं कि आपने केस लॉस का नाम पढ़ा, उसका प्रिंसिपल लेट डाउन वो पढ़ लिया, आपको वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे आपको जजेस के नाम को भी याद करना पड़ता है, जो भी वहाँ पे बेंच बैठी हो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, किस रीजन से वो केस आया है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। मैंने ये नहीं कि पूरे लीडिंग केस के पूरे आसपास की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद 3 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैगजीन्स में से आते हैं। मैगजीन मतलब लीगल मैगजीन्स की हम बात करें, जो लेटिन मैगजीन्स की बात करते हैं, लेटिन मैगजीन्स की जो आए दिन हमारे किसी न किसी सब्जेक्ट में हमें देखने को मिली होगी पूरे एलएलबी कोर्स के दौरान। टीपीए के अलग लेटिन मैगजीन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अलग मैगजीन है, यानी कि हर लॉ में कहीं ना कहीं अपने लेटिन मैगजीन है जहाँ से कोई ना कुछ प्रोविजन इंस्पायर हुआ है, वो हमको यहाँ पे पढ़ना और समझना पड़ता है, क्योंकि उसके 3 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, अब आपके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस है कि आप कैसे एआईबी एग्जाम को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें 45% जो मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 में से खाली 45 नंबर लाने हैं, तो आप 70 नंबर टारगेट्स तो खाली इन सब्जेक्ट को करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ में से 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार, उसके बाद आईपीसीआई नया अपना बीएनएस है उसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं, सीआरपीसी और बीएनएस में से 10 क्वेश्चन आते हैं, सीपीसी में से 10 क्वेश्चन आते हैं, एविडेंस एक्ट में से 8 क्वेश्चन आते हैं, फैमिली लॉ में से 8 क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एनआईए, प्रॉपर्टी लॉ में से 8 क्वेश्चन आते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में से 4 क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक इंटर लिटिगेशन यानी पीआईए से 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ इतना ही सिलेबस बहुत अच्छे से टारगेट कर लेते हैं तो आपके लिए एआईबी एग्जाम को क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डेली रिवाइज करके डेली अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बेरेक को अच्छे से पढ़ लें, उनके केसेस को अच्छे से पढ़ लें, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लें, उनके इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझ लें, उनके कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीकेशंस को अच्छे से समझ लें, तो आप ये 70 नंबर मार्क्स को इजीली टारगेट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप 70 में से 70 मार्क्स इजीली ला सकते हैं सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट को अच्छे से कर लें, क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चे वो होते हैं जो इन्हीं मेजर सब्जेक्ट को कॉलेज टाइम पे भी अच्छे से पढ़ते हैं, जुडिशरी की तैयारी के टाइम पे भी अच्छे से पढ़ते हैं, या अन्य किसी एग्जाम के टाइम पे भी इन्हीं सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपके लिए 17 मार्क्स टारगेट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद आपको जो कुछ सब्जेक्ट, जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 30 मार्क्स का सिलेबस आपका बनता है, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से 5 नंबर का आता है, इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर लॉ में से 4 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, टैक्सेशन लॉ में से 4 नंबर का देखने को मिलेगा, एडीआर यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में से आपको 4 नंबर देखने को मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका 3 नंबर का है, कंपनी लॉ 2 नंबर का है, एनवायरमेंट लॉ 2 नंबर का है, साइबर लॉ 2 नंबर का है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 नंबर का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 2 नंबर का है। यानी कि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप प्राइमरी अगर टारगेट ना भी करें तो भी आप एआईबी की एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। यानी कि ये वो एग्जाम है जिसकी खाली आपको पीवाई को अच्छे से पढ़ने हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, और आपको 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है ये आराम से बन जाएंगे। इसके बाद आपको हम बता दें कि देखिए, हम जो एआईबी का बैच लेके आए हैं वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जब हम आपको आएंगे, आप हमसे ज्वाइन करेंगे और हम आपको सीधा एआईबी पढ़ना सिखा देंगे, नहीं। हमारे पास पूरी स्ट्रेटेजी है उसकी। सबसे पहले तो हम आपको एआईबी का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, चाहे उसके वो 2 क्वेश्चन आते हो, 4 क्वेश्चन आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको पूरा सिलेबस एआईबी का यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का, हम उसको फॉलो करेंगे। जो लेटेस्ट केस लॉ है, जहां से हमें समझ में आ रहा है कि इन एरिया में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम उनको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, उस पैटर्न को समझेंगे, उस पैटर्न को अप्रोच करेंगे। उसके बाद सीधी सी बात है कि एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं यहाँ पर हमारे साथ, हमारे सीनियर महाकालेश्वर सर हैं, मैं हूँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको एग्जाम्स के नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर एग्जाम्स के जितनी जितनी चीजें होती जाएंगी, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, वैसे आपके एमसीक्यू टेस्ट होंगे, प्रोविजनल टेस्ट होंगे, आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआईबी मैक्सिमम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको डिस्कशंस करने होंगे, उनको समझना होगा कि इनके एरिया में से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस एक्ट में से, किस एरिया में से अच्छे से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको समझनी होगी। इसकी फीस आप लोगों को हम बता दें, अभी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। अगर आप ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस होगी आपकी 6000 रुपीज पूरे कोर्स की, और अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस होगी 4000 रुपीज। इसके साथ में इसकी एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए कि कौन बच्चे हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले तो जो एलएलबी ग्रेजुएट हैं और उन्होंने स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट ले रखा है, तो उन्हें पता है कि उन्हें 3 साल के अंदर अंदर एआईबी एग्जाम को क्लियर करना है।
और अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने LLB ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन अभी तक स्टेट बार का एनरोलमेंट नहीं करा है, वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने स्टेट बार का एनरोलमेंट लेने के बाद उनको फिर बाद में कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा AIB का COP प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई लो ग्रेजुएट है, चाहे वो 5 ईयर लो ग्रेजुएट है या 3 ईयर लो ग्रेजुएशन वाले हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर वो लास्ट ईयर में है और उनके प्रीवियस कोई भी एटीकेटी नहीं है या फिर कोई ऐसी एटीकेटी थी जो अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं करी है, तो वो एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने एटीकेटी क्लियर कर लिया, उनका कोई भी बैकलॉग नहीं है और वो लास्ट ईयर में अपने LLB कोर्स के, तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्रिपरेशन का, वो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि सेम उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे आपकी AIB एग्जाम होती है। तो MR शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, उसी के आधार पर आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये जो हमारा पूरा कोर्स चल रहा है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चालू है। आप इसे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस आपके लिए यहाँ पर हमने दी हुई है। इसी के साथ में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर है, आप देख लीजिए 7415122649। उसके बाद एक और नंबर है 9993667833। इस नंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको जोड़ लेंगे। AIB के कोर्स जो है उसका एक ग्रुप है, हम आपको उसमें जोड़ लेंगे। आप बिल्कुल उसमें जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको वहां से मिलती रहेंगी। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन हमारे सेंटर को विजिट करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, एड्रेस हमारा है भवर को पे वेदा बिजनेस पार्क है, उसके 3rd फ्लोर पे 306 जो हमारी क्लास का नंबर है, हमारे इसका नंबर है फ्लैट का, जहाँ पे हमारी क्लास लगती है 306 3rd फ्लोर वेदा बिजनेस पार्क भवर को स्क्वायर इंदौर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ इंक्वायरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, नंबर्स आपको दिए हैं, आप बिल्कुल फ्रीली हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको दिक्कत आती है आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।